बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया और हमला करने की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया। हमने भी भारत की जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर एंट्री है इसे बंद कर दिया है और इससे कितना नुकसान होगा इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर 4 रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान ने अदालत से इमरान खान से मुलाकात के हवाले से रुजू कर लिया। ये क्या माजरा, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे। और फिर पाकिस्तान ने किन अल्फाज में भारत को जवाब दिया और भारत को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर है रावलपिंडी की एक अदालत में 4 फ़ौजी अफसरान पहुंच गए और इन्होंने इमरान खान से मुलाकात के लिए बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त ATC जज हैं जी अमजद अली शाह साहब, उनकी अदालत में दायर की गई। और दरख्वास्त दायर करने वालों में मेजर रिटायर्ड मसूद बरकी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अकबर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सिकंदर अफजल और फिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फ़ारूक खान इसमें शामिल हैं, जिन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि हमारी इमरान खान से एक पुरानी एसोसिएशन है, लिहाजा हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अब ये मुलाकात की इजाज़त दी जाती है नहीं दी जाती ये अलग सवाल है, लेकिन अगर इजाज़त दे भी दी गई तो क्या अडयाला जेल में बैठा हुआ एक कर्नल अपने सीनियर्स को इमरान खान से मिलने की इजाज़त देगा या नहीं देगा, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। व्यूअर्स, अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हैं तो मैंने कुछ हफ्ते पहले आपको ये तफसील के साथ वक्त से पहले बता दिया था कि अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट जो आप जेल के बाहर गुफ्तगू करते हैं इसे इस्तेमाल करेगा आपके ख़िलाफ़। और अब एक गैर मामूली पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुपरिटेंडेंट जेल पर अदालती हुक्म अदूली और इल्ज़ाम के बाद सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने भी इमरान खान, सलमान अकबर राजा, बैरिस्टर गौहर और इंतज़ार पंजोता के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है और कार्रवाई की इस्तदा भी की है। अब ये 8 निकात क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली जो चीज़ उनकी तरफ से मेंशन की गई अपनी इस दरख्वास्त में कि SOPs के मुताबिक मुलाकातों के हवाले से प्रॉपर जेल हुकाम को तरीके से आगाह नहीं किया गया। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि मुख्तलिफ सियासी अफराद ने जेल अथॉरिटीज़ पर इमरान खान से मुलाकात के लिए इसलिए प्रेशर डाला कि इमरान खान ने उसकी मंजूरी दे रखी है। सियासी जमात अंदरूनी ग्रुपिंग की वजह से डिसिप्लिन बरकरार रखने में नाकाम रही। अच्छा, अब ये अडयाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है इसे भी मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग है। अगर ये अता तार, इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक या फिर ख्वाजा आसिफ या बाकी इनके लोग बात करें तो समझ में आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग है, या फिर तहरीक इंसाफ के धड़े खुद ये बात करें या शेर अफजल बात करें तो आपको समझ में आएगी कि हाँ ये सियासी एक बयान है। लेकिन अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट ये कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी है और उसने इसे अपनी दरख्वास्त का हिस्सा भी बना दिया। चौथा निकात कि सलमान अकबर राजा समेत दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी की और मुलाकात के बाद जेल के बारे में मीडिया टॉक करते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जब पहली दफ़ा ये बात की तो मैंने ये नुक्ता उठाया था कि खुदा के लिए बाज आ जाओ और जेल के बाहर मुलाकात ना करो। तो उस वक्त ये कहा गया क्योंकि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स की रोशनी में जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसकी पाबंदी नहीं की, लिहाजा हम भी इस ऑर्डर की पाबंदी नहीं करेंगे। उन्होंने वादा खिलाफी की, उन्होंने अंडरटेकिंग का जो एक मैकेनिज्म तय किया गया उसे फॉलो नहीं किया, तो लिहाजा हम भी इसे फॉलो नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी और आज देखें कि दरख्वास्त के अंदर इसे बुनियाद बनाया गया है। फिर 5वीं चीज़ इसके अंदर ये कही गई कि अदालती ऑब्जर्वेशन के बावजूद आइंदा से मुलाकातों के केसेस यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच ही सुनेगा और इमरान खान से मुलाकात के लिए ATC पिंडी, ये जो दरख्वास्त अभी रिसेंटली दायर की गई, इसको आपने जो दायर किया है ये हुक्म अदूली है 3 रुकनी बेंच के फैसले की। फिर छठा नुक्ता इसके अंदर ये था कि जेल रूल्स 265 के मुताबिक कैदी किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता। इमरान खान पहले अंडर ट्रायल थे, अब सजा याफ्ता कैदी हैं और ये SOPs की खिलाफ वर्जी। अब आपको भी एक बात याद रखनी है कि जिस कानून की वो बात करें ना वो अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून था, लेकिन आज 2025 पे क्या इसका इतलाक होगा, हमारे लॉ मेकर्स इसके ऊपर कोई काम नहीं करते। लेकिन वो इमरान खान को दबाने के लिए
आपको इन अंग्रेज के बनाए हुए रूल्स को इस्तेमाल करते हुए जरूर नजर आएंगे। 8वां नुकता इसके अंदर उठाया गया कि इमरान खान, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, इंतजार पंजोता के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अब दिलचस्प सूरत हाल इसके अंदर यह है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तौहीन अदालत दरखास्त दायर करते हुए बता रहे हैं कि सियासी जमात अंदरूनी ग्रुपिंग की वजह से डिसिप्लिन बरकरार रखने में नाकाम रही और सुपरिटेंडेंट जेल का डायरेक्ट सियासी जमात पर कमेंट जो है वो यकीनन हैरान कौन है। यानी प्लानिंग का हिस्सा है ना, जज भी मिले हुए हैं, अदालतें भी मिली हुई हैं, आपका निज़ाम भी उनको फैसिलिटेट कर रहा है। मैं भी आपको ये खबर ये भी दे दूं कि तोशाखाना 2 केस की समाअत और अब ये बाकायदा तौर पर इसको फिक्स कर दिया गया है इस्लामाबाद में और जल्द समाअत की मुतफरिक दरखास्तों पर आज इसकी समाअत के लिए से मुकर्रर किया गया और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब इसके ऊपर समाअत करेंगे। और आलिया हमजा साहिबा के हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूं कि उनकी रिहाई का हुक्म अदालत ने किया, जमानत पर उनकी रिहाई होती है लेकिन उनको रिहा नहीं किया जाता। फिर उसके बाद रोपकार जारी हुई और रोपकार की तामील के लिए वकला जेल पहुंचे और उनके हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी थे, लेकिन सारा दिन हमने वहाँ पर पुलिस का क्रैकडाउन एक तरह से देखा और जितने भी वर्कर्स वहाँ पर आकर खड़े हो रहे थे उनको जेल की हदूद से हटाया जा रहा था। लेकिन आखिरकार आलिया हमजा को रिहा कर दिया गया है और उसके बाद उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद लोगों को पुलिस की तरफ से हरासा भी किया गया है। तो आखिरकार आलिया हमजा जी बाहर आ गई हैं, लेकिन जो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि किसी और मुकदमे में शायद आलिया हमजा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं भी आपको ख़बर ये भी दे दूं क्योंकि हमले का खदशा और बार बार इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा और ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदों के करीब इंडियन एयरफोर्स के त्यारे गर्दिश कर रहे हैं। ये क्लेम किया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान कितना तैयार है इसका एक जायज़ा आपके सामने रखते हैं। और आज पाकिस्तान ने कौमी सलामती की कमेटी का जो इजलास हुआ और इसके अलावा पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है और किस तरह से पाकिस्तान इसका जवाब देगा। पाकिस्तान के पास भी जी मालूमात थी कि भारत की जानिब से स्ट्राइक की जा सकती है और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल है। इससे पहले भी भारत ये काम कर चुका है और उन्होंने जब पाकिस्तान में अपने फाइटर त्यारों को भेजा तो आपको याद होगा कि अभिनंदन का क्या हाल पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने किया था। अब कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो 8 इक़दाम किए गए और ये भारत को किस तरह से एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान के जी 8 इक़दाम, भारत के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद कर दी गई, वाघा बॉर्डर समेत तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो ट्रांजिट वहाँ पर जितनी भी आपकी ट्रेड ट्रांजिट है इसे भी बंद कर दिया गया है। भारत के साथ हर किस्म की तजारत को बंद कर दिया गया। सिखों के सिवा भारतीयों के वीज़े कैंसिल कर दिए गए और फिर भारतीय अताशी नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का उन्हें हुक्म भी दिया गया और फिर पाकिस्तान शिमला मुआहिदा मुअत्तल भी कर सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और दरिया सिंध का पानी बंद करना जंग का ऐलान होगा, ये भी पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पैगाम भारत को दिया और भारतीय सफारत खाने का स्टाफ 30 तक महदूद कर दिया गया। अहम ब्रीफिंग हुई है जी दफ्तर खारजा में और गैर मुल्की सफारती जो मिशंस को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी गई। 30 से ज़ायद गैर मुल्की मिशंस के सरबराह ने नुमाइंदगान जो थे इनको ब्रीफ किया गया और इसके अंदर जो शिरकत की गई है मुख्तलिफ मिशंस की, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है इसके हवाले से तफसील से आगाह किया गया है। मैं आपको फिर ख्वाजा आसिफ साहब की भी कुछ बातें हैं, वो कहने को तो फॉर्म 47 वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो भारत को जवाब दिया और ख्वाजा आसिफ के कुछ स्टेटमेंट्स। पहली चीज़, इतलात के मुताबिक भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा है। अगर पाकिस्तान के शहरियों पर हमला हुआ तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। ये पाकिस्तान ने अपना दो टोक जवाब दे दिया है। पाकिस्तान की एक भी शहरी पर हमला हुआ तो भारत याद रखे उनका शहर भी नहीं बचेगा। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अफगानिस्तान में इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनीज प्रॉक्सीज के तौर पे बनाई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने वहाँ पर गई थी, लेकिन ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी में ये कंपनीज इन्वॉल्व रही, यानी एक प्रॉक्सी के तौर पर इनकी खुफिया एजेंसीज इसको इस्तेमाल करती रही। दूसरी चीज़, ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि भारत जैसा दुश्मन पड़ोस में हो तो हमारे मिसाइल तजर्बात जारी रहेंगे।
और तीसरी चीज़ उन्होंने जो कही कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है, जो भील लेक की सपोर्ट कर रहा है, जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, और इसमें भारत का मुलव्विस होना हमें नज़र आता है। अब तो खैर सबूत भी मिल गए, इनके जो लोग पकड़े जा रहे हैं। चौथी चीज़ कि बतौर रियासत भारत ने कनाडा और अमेरिका में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की। आप देख लें कि कनाडा ने एक मजबूत किस्म का एहतजाज भी किया और वहाँ से रिएक्शन भी आया। अमेरिका के अंदर भी ये सब कुछ हुआ। पाकिस्तान अपने दिफा में किसी बैन-उल-अक़वामी दबाव को खातिर में नहीं लाएगा, ये भी ऐलान किया गया है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से। और फिर छठी चीज़ इसके अंदर ये कही गई कि भारत अगर हमारा पानी रोकेगा तो वर्ल्ड बैंक पहला फोरम है, लेकिन अगर भारत ना माना तो फिर हम अपना रिएक्शन उनको शो करेंगे और इसे लग पता जाएगा, क्योंकि ये पानी हमारी ज़िंदगी है और इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया जाता है तो पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि इसे जंग तस्वुर किया जाए। पानी अगर बंद हो गया खुदा ना खास्ता तो इसका मईशत के ऊपर एक बड़ा बुरा असर पड़ेगा, हमारी जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर, हमारी बिजली के ऊपर, और फिर ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी का मसला है, जो वाटर सिक्योरिटी है ये एक अहमियत इख्तियार करती जा रही है। और फिर आपको ये भी खबर दूं कि इसहाक डार साहब ने अपने जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें ये बात बड़ी तफसील के साथ बताई कि भारत किस तरह से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान ने किस तरह डीमार्च किया और जो भारत के साथ अब तक की कम्युनिकेशन हुई है। नई दिल्ली में जी पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर को जो डीमार्च दिया गया, इसमें भारतीय हुकूमत के तमाम फैसले लिखे गए, लेकिन सिंध तास मुआहदे की कोई मुअत्तली का जिक्र नहीं है। दूसरी चीज़ ये डार साहब ने बताई कि हमारे पास सबूत हैं कि श्रीनगर में ऐसे गैर मुल्की आए जिनके पास भारी हथियार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसीज़ ने इन लोगों को श्रीनगर में रखा हुआ है। तीसरी चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ का मीडिया और स्पेशली कश्मीरियों ने अब ये आवाज़ उठाना शुरू कर दी है कि ये इलाका, यहाँ पर गाड़ी जा नहीं सकती, ये दहशतगर्द कैसे पहुँचे। आपको भी उसे एक बात याद रखनी है कि पिछले 78 बरसों में कश्मीर में भारतीय फ़ौज एंटर हुई और उनका गासिबाना कब्ज़ा है। ये पूरा इलाका इनके कंट्रोल में है। अगर वहाँ इस किस्म की कार्रवाई होती है तो ये सिक्योरिटी लैब्स है, और इसका ज़िम्मेदार कौन है? वो भारत की फ़ौज जो पिछले 78 बरसों से वहाँ पर मौजूद है, और उनकी मर्ज़ी के बगैर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती। अब ये जो कहा जा रहा है डार साहब की तरफ से, ये जो इंकशाफ किया गया कि भारतीय खुफिया एजेंसीज़ इन लोगों को श्रीनगर में रख कर बैठी हैं, इसके ऊपर ऑब्वियसली दुनिया देख रही है कि भारत क्या कर रहा है। अब तीसरी चीज़ जो इस डार साहब ने कही कि भारत ने अगर पाकिस्तानी सफारतखाने की सिक्योरिटी वापस ली तो हम भी वही करेंगे। आज आप देख लें कि वहाँ भी लोगों का एहतजाज हुआ है। मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि इस्लामाबाद में क्या एहतजाज था और लोग कितनी बड़ी तादाद में पहुँचे हैं इंडियन हाई कमीशन के बाहर, और फिर लंदन के अंदर क्या पाकिस्तानी इंडियन हाई कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे या नहीं करेंगे। चौथी चीज़ वो ये कहते हैं कि किसी ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो इसका माजी जैसा हशर होगा। चले, डार साहब ने ना चाहते हुए भी इमरान खान का जिक्र इनडायरेक्टली तो किया कि माजी की तरह आपका हशर होगा, क्योंकि इससे पहले अभिनंदन जब पाकिस्तान पे हमला करता है तो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने उसका जवाब दिया, और इमरान खान की हिकमत अमली उसके बाद क्या रही, इसका डार साहब की तरफ से इनडायरेक्टली एक इतराफ़ है। आपका स्पीकर तो कुछ और कह रहा था ना कि माथे पे पसीना था, टांगें कांप रही थी और घबराए हुए थे, लेकिन आज आपने माजी का हवाला देकर इमरान खान और उस वक्त की जो इमरान खान की हिकमत अमली थी और पाक फ़ज़ाइया ने जिस तरह से रिएक्शन दिया, इसका जिक्र आपने ना चाहते हुए भी ज़रूर किया। अब शिमला मुआहिदा है क्या? सन 1972 में होने वाले शिमला मुआहिदे का मकसद 1971 की जंग के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम करना था। फिर व्यूअर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जो इसके अहम नकात हैं कि दोनों ममालिक ने तनाज़ात को दो तरफ़ा मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया, जिसमें किसी तीसरे फरीक यानी तीसरी पार्टी को शामिल नहीं किया जाएगा। अब ये जो मामला है इसमें पाकिस्तान और भारत मिलकर कोई हल निकालेंगे और तीसरा फरीक इसके अंदर शामिल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में जंगबंदी की लाइन को कंट्रोल लाइन के तौर पर दोबारा बयान किया गया, जिसे एकतरफा तौर पर तब्दील ना करने का दोनों फरीकों ने अहद किया। लाइन ऑफ कंट्रोल एक सरहद बन गई जिसने खित्ते में बड़े पैमाने पर तनाज़ात को कम कर दिया। इससे पहले ये हालात नहीं थे। लाइन ऑफ कंट्रोल जब ये इसको बनाया गया,
इससे पहले दरअंदाजी होती और बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन इस मुआहदे के बाद ये लाइन ऑफ कंट्रोल भी आप बनते हुए देखते हैं। व्यूअर्स, अब भारतीय हाई कमीशन का एहतजाज मोदी सरकार की शरपसंदी के खिलाफ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने एहतजाज और इसी दौरान हिंदुस्तान और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। अगर आप उन विजुअल्स को देखें तो हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे हुए। तो किसी दोस्त ने ये कहा हुआ था कि अगर पाकिस्तान की खातिर लोग बाहर निकलते हैं, आपने फैसिलिटेट किया, रास्ते आपने बंद नहीं किए, कंटेनर्स नहीं लगाए, अगर आप इमरान खान का वर्कर और तहरीक इंसाफ के लोग इसी तरह की आप उन्हें इजाज़त दे दें तो इमरान खान एक दिन भी अडयाला जेल में नहीं रहेगा। तो रियासत की मर्ज़ी से जी, अगर आप भारत हमारे ऊपर हमला करे या जारहियत दिखाए और पाकिस्तान की आवाम को आप ये मौका देते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें ये हुआ बताया ही जाता है कि पाकिस्तान में जो फायर वॉल है इसको भी एक तरह से हटा दिया गया, यानी आपको इस वक्त ऑपरेशनल नज़र नहीं आएगी। मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स आए और जो हमारे व्यूज़ हैं उसमें बहुत हद तक इजाफा हुआ है। 30-40% इंक्रीज़ देखने में मिल रहा है और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सारे जो आपके यूट्यूब अकाउंट्स हैं वहाँ पे आपको इसी किस्म की एक सिचुएशन नज़र आएगी। और वजह क्या है, क्योंकि आपने अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखना है। VPN से लगाए गए थे उनको भी हटा दिया गया। अब ट्विटर अकाउंट भी एक्सेसिबल है पाकिस्तान के अंदर। आप इस हवाले से ज़रूर अपने कमेंट्स व्यूअर्स भेजिएगा। तो जब आप VPN को ख़त्म कर दें, फायरवॉल्स आप हटा दें तो और दूसरी तरफ रुकावटें खड़ी ना करें, तो आपने इसका एक रिएक्शन देख लिया। तो एक मसला ये भी था पाकिस्तान में, ये जो लोग फ़ैसला करते हैं कि ऐसे अकाउंट्स, जो मेरी एक दोस्त से बात हुई, उनका मकसद क्या था कि ऐसे अकाउंट्स जो पाकिस्तान के हक़ में बोलेंगे उनका भी हमें पता चल जाएगा और जो पाकिस्तान के हक़ में नहीं बोलेंगे तो उनका भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हर अकाउंट की पाकिस्तान को ज़रूरत है। भारत का मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर जहर उगला जाएगा तो यकीनन इसका जवाब दिया जाएगा। सियासत और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद अपनी जगह, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी तो ये दुश्मन को ज़रूर इसका जवाब दिया जाएगा। और वैसे आपको मैं खबर ये भी दूं कि भारतीय फ़ौजी गिरफ़्तार हुआ है और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार कांस्टेबल PK सिंह को ज़ीरो लाइन अबूर करके पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने पर पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया है। वाक़या जी गुज़श्ता रोज़ फ़िरोज़पुर सरहद के करीब पेश आया और एहलकार की वापसी के लिए पाक भारत सरहदी अफवाज के दरमियान इस वक्त बातचीत जारी है। अब ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान इसे वापस करता है या नहीं करता, लेकिन इस वक्त ये जो फ़ौजी है इस वक्त पाकिस्तानी हुकाम की तहवील में है। मैं भी आपको एक ख़बर ये भी दे दूं, क्योंकि ये बॉर्डर ऑब्वियसली इस वक्त सिक्योरिटी आमने सामने है, फ़ौज आमने सामने आ गई और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि हमने फ़ज़ाई हदूद को भारत के लिए पाकिस्तान की बंद कर दिया है। अब ख़बर ये आ रही है कि एविएशन माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के फ़ैसले से एक माह में भारत की एविएशन को $50 करोड़ का नुकसान होगा। और आज जब पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई तो भारत की 50 फ़्लाइट्स पाकिस्तान की एयर स्पेस में जो इस्तेमाल कर रही थी इनको रोक दिया गया और भारत को अब इस पूरे इक़दाम के बाद रोज़ाना 200 से 300 फ़्लाइट्स पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल जो वो करती है अब वो नहीं कर सकेंगी, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 4 फ़्लाइट्स हैं। हफ्ते में भारत का ये जो रूट है उसे इस्तेमाल किया जाता है, जो फ़्लाइट्स मलेशिया जाती हैं। तो कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे मलेशिया, या फ़्लाइट्स बंद हो जाएंगी। और फिर ये जो पाबंदी है सिर्फ एयर इंडिया के ऊपर लगाई है, यानी भारत का जो नेशनल जो फ्लैग कैरियर है, जो उनकी एयरलाइन है, उसके लिए पाबंदी है। इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी इन्होंने पाबंदी लगा दी। 50 फ़्लाइट्स रोज़ाना पाकिस्तान से जी गुजरती है एयर इंडिया की। और इस आखिर में मैं आपके साथ एक ख़बर ये शेयर कर दूं, पाकिस्तान में ना जर्नलिज़म का तो वैसे ही जनाजा उठाया जा चुका है, इसे दफन कर दिया गया और एक कंट्रोल्ड वर्जन आपको पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर हमेशा मिलेगा। अब देखिए, जब पाकिस्तान में और भारत की जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है इसके ऊपर आपका एक नेशनल कंसेंसस, आपको ख़बरें ऐसी निकाल कर लेकर आनी है जिससे ऑब्वियसली हमारी कौमी सलामती का दिफा हो सके। पाकिस्तान के अंदर हमारे सियासी हालात आपके सामने हैं, अदालतें इंसाफ नहीं देती,
पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ को आपने मजाक बना दिया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अंदर रख कर क्या अचीव करना चाहती है, पाकिस्तान में फॉर्म 47 की हुकूमत क्या कुछ कर रही है, ये बहुत ही सीरियस कंसर्न्स हैं। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की अर्दली हुकूमत, पाकिस्तान में जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये तमाम सवालात। और फिर पानी का मसला, और अब ये जो सिचुएशन लेटेस्ट डेवलप हुई है, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन हमारा मीडिया क्या कर रहा है, आज भी आपको इनकी ख़बरों में जो बॉलीवुड की बहुत सारी आपको झलक नज़र आएगी। इन खबरों को बाकायदा जगह दी जाती है। एक तो जी आपको इन खबरों का भी बायकॉट करना है, और कोई ख़बर आज पाकिस्तान के किसी भी जो मीडिया आउटलेट है उनकी वेबसाइट पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको ये ख़बरें मिलेंगी, और बाकायदा ये ख़बरें मिलती हैं। जिस तरह फवाद खान साहब की एक फ़िल्म है, उसके ऊपर अब पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर ये सवाल किया जा रहा है कि जी ख़तरे में पड़ गई। पहली बात है कि ये लोग, और ये हमारा कल्चर नहीं है, और हम क्यों दुनिया में मार खा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने हसब नसब को खैर बात कह दिया। हम जब तक अपने हसब नसब के साथ और अपनी बुनियाद के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेंगे ना, तो मुसलमानों के साथ यही कुछ होगा। और वो सीन्स आप देखें जिनको कहा जाता है कि जनाब ये पाकिस्तान का फ़ख्र है और वो फिल्मों के लिए बना, मतलब मुझे तो वो शर्मिंदगी हो रही थी उस खबर को पढ़ने के बाद। और आप यकीन करें कि ऐसी ख़बरों ने जो सहाफ़त है उसे ना सिर्फ बदनाम किया। ये कोई एंटरटेनमेंट की कोई ख़बर नहीं है, और लोग कहते हैं कि जनाब एंटरटेनमेंट और फ़न और पता नहीं इसके आप क्या क्या सकाफ़त का नाम देते हैं। जब तक आप अपने हसब नसब के साथ और अपनी पहचान जो हमारी है इस्लाम, उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, ये ख़बरें और ये इनकी जिस तरह से पजीराई की जा रही है, ये पस्ती का रास्ता है। आज आप देख लें कि हमारी जो जर्नलिज़म, हमारी जो सहाफ़त है, वो कहाँ स्टैंड करती है। ये पाकिस्तान का मीडिया आपको क्या बता रहा है। मुझे तो खैर वो अल्फाज कहते हुए भी मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा, वो ना मैं किसी पे जानकर ये तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन खुदा के लिए कोई शर्म, कोई लिहाज, हमारी जर्नलिज़म किस तरफ जा रही है। एक जी अखबार ने, और वेबसाइट पर एक्सप्रेस न्यूज़ का मैं हवाला दे रहा हूँ, इनका नाम ज़रूर लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान को भी पता चले, आवाम को भी पता चले कि हमारी जर्नलिज़म किस तरफ जा रही है। ख़बर ये थी जी कि महविश शहजाद भी कराची गर्मी से परेशान, शूटिंग के दौरान पसीने पसीने हो गई। तो यार हमारी जर्नलिज़म किधर जा रही है, ये हमारे सब्जेक्ट्स नहीं हैं। आज हमारे माशरे में अगर कहीं पर बिगाड़ नज़र आता है तो उसमें इन ख़बरों का बहुत बड़ा हाथ है। आपको पाकिस्तान में जो हमारे मौलाना जितने भी हैं, जितने भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं, लड़ते हुए नज़र आते हैं, और ऐसी बातों पर आपको लड़ते हुए नज़र आएंगे जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनके अपनी दुकानें हैं जो बंद हो जाती हैं, इसलिए इन मौज़ूआत को हवा दी जाती है। आपका हसब नसब एक है, आपकी बुनियाद एक है, तो फिर लड़ाई किस बात की। कभी किसी पाकिस्तान में आलिम दीन ने ये जो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर फहाशी होती है इसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की। वो इंजीनियर साहब थे, वो आए, उन्होंने इमरान रियाज के ऊपर तनकीद शुरू कर दी। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो तनकीद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कभी इन्होंने वो जो अवार्ड शोज़ पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर आप दिखा नहीं सकते, जिन्हें आप दुबई या फिर दुनिया के किसी और मुल्क में जाकर करते हैं, तो क्या ये हमारा कल्चर है? तो खुदा के लिए अभी भी हमें एक जो पस्ती की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें किसी और का हाथ नहीं, हमारे उलमाए कराम का हाथ है, हमारे मीडिया का हाथ है, हमारे उन लोगों का, उन सहाफ़ियों का और सहाफ़त का हाथ है जो आपको ऐसी ख़बरें रिपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं कि जनाब महविश शहजाद को पसीना आ गया। तो सर फिर पाकिस्तान के अंदर बयानिया जो असल जर्नलिज़म है, जब आप उसे कंट्रोल करते हैं तो फिर आपके पास कुछ रह नहीं जाता। आपने जब पेट भरना होगा चैनल का और रेवेन्यू जनरेट करने होंगे, फिर आपको इसी किस्म की ख़बरों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि मसाला है, गॉसिप है, लोग इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये हमारी अखलाकियात की पस्ती का वो एक ऐसी मिसाल है जिसकी ज़िम्मेदारी किसी और पर नहीं, हमारे ऊपर आयद होती है। तो ज़रूर इस पर व्यूअर्स कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने